बड़ी जानकारी से रूबरू कराते चले भोपाल से बड़ी खबर, जहां वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे प्रभात झा। बीजेपी के कई अहम पदों पर रह भी चुके हैं और पत्रकारिता से उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके थे प्रभात झा। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां सुबह 5 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं प्रभात झा, जहां दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चलें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने अंतिम सांस ली। उनका निधन हो गया है। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद सुबह करीब 5 बजे के आसपास उनका निधन हो गया। मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं प्रभात झा, जिनका निधन हुआ है। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके थे, पार्टी के राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। उनके 2 बेटे हैं और वो मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया। दुखद खबर यहां पर सामने आई है इस वक्त की, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता का निधन होने की खबर यहां पर सामने आई। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चलें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे प्रभात झा, उनका निधन हो गया, आखिर ये दुखद खबर। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की सियासत के लिए और मध्य प्रदेश भाजपा के लिए बेहद और आम जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनके लिए बेहद दुखद खबर है। और बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेताओं में मध्य प्रदेश में उनकी गिनती होती थी। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के। इसके अलावा बात की जाए तो राज्यसभा सांसद रहे हैं पूर्व में। बीजेपी के संगठनात्मक राष्ट्रीय जो टीम थी बीजेपी की, उसमें रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव रहे हैं। इसके अलावा एक पत्रकार के रूप में भी उन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्वदेश अखबार की थी ग्वालियर से। और जन्म उनका जरूर बिहार का था, लेकिन कर्मभूमि मध्य प्रदेश रहा। ग्वालियर से लेकर भोपाल तक उनका परिवार और अन्य हो रहे। इस वक्त गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में उनका लंबे अरसे से तकरीबन 15 से 20 दिनों से इलाज जारी था। भोपाल में उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद भोपाल के एक निजी अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया था। फिर उनको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से गुड़गांव शिफ्ट किया गया था, जहां उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और हालत लगातार बिगड़ती चली गई। इसके बाद आज सुबह डॉक्टरों ने उन्हें जो है वो उनके निधन की घोषणा की और बताया कि लंबे अरसे से उनके ब्रेन में परेशानी थी, इनको ब्रेन डेड घोषित किया गया था। जिसके बाद अब उनके परिजन उनका पार्थिव जो है विशेष विमान से सीतामढ़ी बिहार लेकर जाएंगे, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, बीजेपी के लिए इससे कितनी बड़ी क्षति माना जाए? देखिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से संगठन को खड़ा करने और प्रभात जी को मंडल मंडल जाने वाला प्रदेश अध्यक्ष रूप में पहचाना जाता था, और उन्होंने हर मंडल में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो बीजेपी में मंडल होते हैं वहां उनको भेजा था, गए थे, खुद कार्यकर्ताओं से सीधे मिलते थे, सीधा संवाद था उनका। इसके अलावा यदि बात की जाए तो कोई भी ऐसा जो बड़े पॉलिटिशियन जो आमतौर पर अपने आसपास का ऑरा बना लेते हैं, वो प्रभात जी के साथ नहीं था। चूंकि पत्रकारिता के पेशे से ही निकले थे और पत्रकारिता के ही करियर से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी, तो ये कारण रहा कि सीधा संवाद उनका आम कार्यकर्ताओं, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ रहा और लंबे अरसे तक संघ के बेहद करीबी माने जाते थे। संघ के सुरेश सोनी के वो बेहद करीबी रहे
तमाम और दूसरे नेता जो थे उनके बेहद करीबी रहे। यही कारण था कि एक पत्रकार के तौर पर शुरू की गई अपने करियर की शुरुआत, एक राज्यसभा सांसद, एक प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव, ये तमाम ऐसे पद थे जो उनके पास थे। और बिहार की सियासत में भी उनका खासा दखल था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी लोगों में उनको गिना जाता था। उनके 2 पुत्र हैं और दोनों ही पुत्र इस वक्त गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में मौजूद हैं और दूसरे अन्य परिजन भी गुड़गांव के मेदांता अस्पताल। बिल्कुल। कहीं ना कहीं अब काफी दुख का माहौल होगा, हर कोई यहाँ पर शोक की घड़ी में है, लेकिन परिवार वालों की अगर बात की जाए तो कितना ज्यादा, कितना बड़ा दुख? देखिए, निश्चित तौर पे एक पिता का जाना पुत्रों के लिए बहुत कष्टप्रद होता है, परिजनों के लिए बहुत कष्टप्रद समय है। प्रभाज जी के 2 पुत्र हैं, मैं आपको बता दूं, जिनमें से एक सक्रिय राजनीति में है मध्य प्रदेश में और दूसरे कारोबारी के तौर पर काम करते हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिजनों लंबे अरसे से उनके इलाज की पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए। राजधानी भोपाल में बेहतर सुविधाएं मिली, इसके अलावा बेहतर सुविधाओं और ज्यादा बेहतर सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी राहत दिलाने के लिए उसको गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा लगातार संपर्क में। इसके अलावा पार्टी आलाकमान के भी कई पदाधिकारी जो थे वो लगातार प्रभाज जी के परिजनों के संपर्क में थे, लेकिन उनकी सेहत में किसी तरीके का सुधार होता नहीं देखा गया। यही कारण था कि आज उन्हें जो है वो मृत घोषित कर दिया गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बेहद ही दुखद खबर है और हर कोई अभी इस वक्त शोक की इस घड़ी में सांत्वना देता हुआ नजर आ रहा है। आखिर लंबी बीमारी की यहाँ पर बात बताई जा रही है, कितने समय से बीमार बताए जा रहे थे, कौन सी बीमारी? जो उम्र आयु संबंधी बीमारियां थी, आमतौर पे प्रभाज जी को वही थी और उसी के चलते उनका लगातार सेहत में उतार चढ़ाव लगे रहते थे। पिछले कुछ अर्से से उन्होंने फिर एक बार सक्रिय राजनीति की ओर रुख किया था और लगातार मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने कुछ संभाली थी तो उनकी सक्रियता लगातार फिर बढ़ी थी। लेकिन इन सब चीज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी बताया जा रहा है उनके निधन का कारण है कि ब्रेन डेड की समस्या की बात निकल कर सामने आई है। उनको दिमाग संबंधी बहुत सारी बीमारियां हुई थी, ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, उसके बाद से ही परेशानियां लगातार बढ़ती चली गई और उनकी सेहत में किसी तरीके का सुधार नहीं हुआ था। तकरीबन 15 से 20 दिन का वक्त हो चुका है जब भोपाल से उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया था, जहां पर लगातार इस तरीके की परेशानियां देखने को मिली। डॉक्टर ने इस संबंध में परिजनों को आगाह कर दिया था कि हालत में किसी तरीके का कोई सुधार नहीं है। यही कारण रहा कि अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर जो से प्रभाज आगे बढ़ा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।